नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के ससुर प्रजापति दक्ष उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे? क्या आप इसका कारण जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए सुनते हैं। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था। दक्ष की इन 27 कन्याओं में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थीं। यही कारण था कि चंद्रदेव उसे ज्यादा प्यार करते थे और अन्य 26 पत्नियों की उपेक्षा हो जाती थी। यह बात जब राजा दक्ष को पता चली तो उन्होंने चंद्रदेव को आमंत्रित करके उन्हें विनम्रता पूर्वक इस अनुचित भेदभाव के प्रति चंद्रदेव को सतर्क किया। चंद्रदेव ने वचन दिया कि वो भविष्य में ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, परंतु चंद्रदेव ने अपना भेदभावपूर्ण व्यवहार जारी रखा। दक्ष की कन्याएं क्या करती, उन्होंने पुनः अपने पिता को इस संबंध में दुखी होकर बताया। इस बार दक्ष ने चंद्रलोक जाकर चंद्रदेव को समझाने का निर्णय लिया। दक्ष प्रजापति और चंद्रदेव की बात इतनी बढ़ गई कि अंत में क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को कुरूप होने का श्राप दे दिया। श्राप के चलते दिन प्रतिदिन चंद्रमा की सुंदरता और तेज घटने लगा। एक दिन नारद मुनि चंद्रलोक पहुंचे तो चंद्रमा ने उनसे इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने चंद्रमा से कहा कि वो श्राप मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। चंद्रमा ने ऐसा ही किया और शिव ने उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। कुछ दिन बाद नारद मुनि घूमते हुए दक्ष के दरबार में पहुंचे और उन्होंने चंद्रमा की श्राप मुक्ति के बारे में उन्हें बताया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया और वे शिव से युद्ध करने कैलाश पर्वत पहुंच गए। शिव और दक्ष का युद्ध होने लगा। इस युद्ध को रोकने के लिए ब्रह्मा और भगवान विष्णु वहां पहुंचे और दोनों को शांत किया। तब से दक्ष के मन में भगवान शिव के लिए द्वेष भाव उत्पन्न हो गया। दक्ष सती का विवाह भी शिव से न करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए उन्होंने सती का स्वयंवर करने का निर्णय लिया। एक शुभ दिन सती का स्वयंवर निश्चित हुआ और जिसमें दक्ष ने सभी गंधर्व, यक्ष, देवों को आमंत्रित किया, परंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिव जी का अपमान करने के लिए उन्होंने उनकी मूर्ति बनाकर द्वार के निकट लगा दी। स्वयंवर के समय जब यह बात सती को पता चली तो उन्होंने जाकर उसी शिव मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। इसे प्रभु की लीला ही समझिए। शिव तत्क्षण वही प्रकट हो गए। भगवान शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और कैलाश धाम चले गए। दक्ष कुपित तो हुए पर कुछ कर न सके। इसी घटना के कुछ दिन बाद भगवान ब्रह्मा ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, महान राजाओं, प्रजापतियों को बुलाया। इसके अतिरिक्त भगवान शिव सती को भी आमंत्रित किया। सभी लोग यज्ञस्थल पर आए और अपने आसन पर विराजमान हुए। दक्ष प्रजापति सबसे अंत में वहां पहुंचे। जब दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे तो ब्रह्मा, शिव, सती के अतिरिक्त सभी लोग उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे और शिव दक्ष के दामाद थे। इन दोनों का स्थान रीति के अनुसार बड़ा माना जाता है। दक्ष ने बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें लगा शिव उन्हें अपमानित करने के लिए खड़े नहीं हुए। दक्ष ने निर्णय लिया कि वो भी इसी प्रकार शिव का अपमान करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा दक्ष ने ठीक उसी प्रकार एक यज्ञ का आयोजन किया, परंतु शिव सती को निमंत्रित ही नहीं किया। जब सती को यह पता चला तो उन्होंने पितृप्रेम वश यज्ञ में जाने का निश्चय किया। शिव ने सती से कहा कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं, पर सती को लगा कि वो तो दक्ष की प्रिय पुत्री हैं, इसलिए किसी औपचारिकता की क्या आवश्यकता है। विधि का विधान, सती यज्ञ में पहुंच तो गई पर उनके पिता ने उनसे उचित व्यवहार नहीं किया और सभा में शिव का अपमान भी किया। फलस्वरूप अपने और अपने पति के अपमान से दुखी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राणों की आहुति दे दी।
देह त्यागने से पूर्व सती ने अपने पिता दक्ष को श्राप दिया कि उनके झूठे घमंड और दंभी व्यवहार का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा और शिव के क्रोध से दक्ष और उनके साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। बाद में सती का श्राप अक्षरशः सत्य भी हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।